सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का ज्योग्राफी का लेसन चला हुआ हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और पृथ्वी की संरचना के अंतर्गत हमने भूकंपों के बारे में पढ़ा, पृथ्वी के आंतरिक जो पृथ्वी के भाग हैं उनके बारे में पढ़ा, करोड़ के बारे में पढ़ा। ये सारी चीज़ें हम पिछले पीरियड में पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप क्या होते हैं। ये भी पृथ्वी ज्वालामुखी जो आते हैं वो भी पृथ्वी की आंतरिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। यदि यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में हमने पढ़ा है कि एक तरल अवस्था में है, और जहाँ पृथ्वी की परत कमज़ोर हो जाती है या वह कहाँ से कि पहाड़ी क्षेत्रों से, तो वहाँ से क्या हो जाता है, एक तरल पदार्थ निकलता और धीरे धीरे उसका जमाव होता है जिससे चट्टानों का निर्माण होता है। लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो तो अभी निकल रहा हो तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुँचता है। जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है यह मैग्मा है। यानी प्रश्न बन जाता है कि मैग्मा किसे कहते हैं। जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। यानी मैग्मा और लावा में डिफरेंट क्या है, वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा में जमे हुए टुकड़ों का मलबा, ज्वलंत खंडारसीम, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण, गैसें जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन शामिल होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जाता है। कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार से है। शील्ड ज्वालामुखी किसे कहते हैं, प्रश्न बन जाता है कि शील्ड ज्वालामुखी क्या है। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इससे के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं। यानी प्रश्न आता है शील्ड ज्वालामुखी जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता। यदि किसी तरह निकास नालिका वेंट से पानी भीतर चला जाता है तो ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाता है। यानी एक किस्म से विस्फोट के रूप में कैसे परिवर्तित होते हैं, अन्यथा कम विस्फोट होना ही इसकी विशेषता है। इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु बनाता है जो सिंदूर शंकु के रूप में विकसित है। ये तो था शील्ड ज्वालामुखी। अगला पॉइंट है मिश्रित ज्वालामुखी किसे कहते हैं। इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान गाढ़ा व चिपचिपा लावा उद्गार होता है। प्राय ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोट होते हैं। इनमें लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वलंत खंडारसीम पदार्थ व राख की धरातल पर पहुंचती है। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिससे जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी कुंड क्या है, कालेडेरा। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोट ज्वालामुखी है। आमतौर पर इतने विस्फोट होते हैं जब इनमें विस्फोट होता है तब ये ऊंचा नीचा बनाने की बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। जैसे धंसे हुए विध्वंस गर्त लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं वो ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। इनका यह विस्फोट रूप बनाता है और लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार को न केवल विशाल वर्णन से बहुत पास स्थित हैं, इसमें निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह होते हैं। नेक्स्ट है बेसाल्ट
प्रवाह क्षेत्र। ये ज्वालामुखी अत्यंत तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। संसार के बहुत भाग हजारों वर्ग किलोमीटर के घने लावा प्रवाह से ढके हैं। इन्हें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है। कुछ प्रवाह 50 मीटर से अधिक मोटे होते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, वर्त बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक वर्तक क्षेत्र का प्रवाह ढका था। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी के महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है, सभी महासागरीय बेसिकों में फैली है। इस कटक में मध्यवर्गीय भाग में लगातार उद्गार होता है और अगले अध्याय में इसे विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो हमारा प्रश्न बनता है वो है ज्वालामुखी किसे कहते हैं और विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आज के लिए इतना ही। ज्वालामुखी के टाइप्स कितने हैं और नेक्स्ट पीरियड में हम ज्वालामुखी स्थलाकृति, अंतर्वेंद्रीय आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। आज ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी के कितने टाइप्स हैं, इन पर विस्तार पूर्वक नोट्स तैयार करके आप फिर नोटबुक में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना।